हेलो बच्चों, फिजिक्स सीरीज 2023 की इस सीरीज में आपका मोस्ट वेलकम है। और यह क्वेश्चन 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं कि ये क्वेश्चन देखिए है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसको पढ़ने में तो टाइम लग जाएगा। इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, आपके पास भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का मैं आपको सारांश बता देता हूँ कि सारांश क्या कह रहा। इस क्वेश्चन में ये कह रहा कि इसकी जो एक तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, ये जेई वाले देते हैं कि अगर कोई बच्चा दिल का मरीज हो वो तो उसको जो है हार्ट अटैक आ जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में है कुछ नहीं इसमें, और बना ऐसा रखा है कि पता नहीं क्वेश्चन कितना बहुत बड़ा बना रखा है इसे। इस क्वेश्चन को क्या है, इस क्वेश्चन में मैं आपको रियल में ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा कि उस ट्रिक से क्या होगा कि इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। आपको केवल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ये आना चाहिए, ओम्स लॉ, और ये ग्रुपिंग ऑफ जो रेजिस्टेंसेस होता है वो सीरीज में और पैरेलल में कैसे होता है ये अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से हो जाएगा। इसमें कोई भारी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, केवल इसमें कॉमन सेंस लगाना है। क्वेश्चन कॉमन सेंस का है, कॉमन सेंस से हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि ये एक सर्किट है और इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस यहाँ पर लगे हुए हैं। अब इसमें क्या है, एक बैटरी लगी हुई है। उस बैटरी की यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितनी है, 24 वोल्ट की बैटरी है और 3 ओम का इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्लियर है? तो ये भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। एक 3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर जो बैटरी का वो भी काउंट होगा इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और बैटरी का जो वोल्टेज है वो 24 वोल्ट की बैटरी है। अब यहाँ पर क्या है कि R4 और R5 के अंदर से कितनी करंट जारी है वो हमसे पूछ रहा है। तो R4 और R5 के अंदर से जो करंट जाएगी, R4 के अंदर से जाएगी यहाँ पर आपकी I4 और R5 के अंदर से जाएगी क्या, ये I5। क्लियर है? ध्यान से देखते रहिए कि ये क्वेश्चन किस तरह से सोल्व हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि पहले हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ऐसे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो सबको पता होगा कि सीरीज में कितना होता है। अगर सीरीज की बात करी जाए तो सीरीज में कितना होता है, R = R1 + R2। यानी कि अगर दो रेजिस्टेंसेस हैं सीरीज में लगे हुए हैं तो दोनों को सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं। और अगर पैरेलल में लगे होते हैं तो पैरेलल में क्या करते हैं, पैरेलल में R = कितना हो जाता है, R1 R2 / R1 + R2। ये इतना हो जाता है। क्लियर है? तो ये हमारा यहाँ पर सीरीज और पैरेलल का यहाँ पर ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इससे क्या करेंगे, अब इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो निकाल लेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 और 2 ओम के पैरेलल में लगे हुए हैं। तो अगर इस तरह के अगर आपको कहीं पर दिख जाए, कहीं पर भी अगर दिख जाए तो मेरे पास लेकर आना। ठीक है, यहाँ पर अगर दिख जाए तो क्या होता है कि 2 और 2 के लगे हुए हैं। तो 2 और 2 के अगर लगे हुए हैं तो क्या होता है कि एक का आधा कर दो, कि 2 का कितना कर दो, आधा कर दो, तो 1 हो गया। तो इस तरह का जो ग्रुपिंग में आता है उसका 1 हो जाता है। 4 और 4 का कितना होगा, 2 होगा। 8 और 8 का कितना होगा, 4 होगा। तो सिंपल एज। अब इसका क्या हो जाएगा, 2 और 2 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1। अब प्लस ये यहां पर कितना है, सीरीज में, तो ऐड हो जाएगा। ऐड करते चलो, 2 हो गया जी। प्लस अब क्या है, R4 और R5। तो R4 कितना है, 20, और R5 कितना है, 5। तो इसे सिंपली, ये तो दोनों अलग अलग है तो इस वाले फॉर्मूले से कर लेंगे। तो 20 × ये कितना हो जाएगा, 5/20 + 5। क्लियर? अब यहां पर R6 को जोड़ दो, कितना हो गया, ये 2 प्लस। अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये यहां पर जो एक रेजिस्टेंस और है छुपा हुआ, वो कौन सा है, बैटरी का रेजिस्टेंस। तो पूरे सर्किट में बैटरी का रेजिस्टेंस भी तो काउंट होगा, तो उसे भी यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये R इक्विवेलेंट हो गया टोटल आपका जो रेजिस्टेंस है। अभी कितना हो गया, 1 + 2 प्लस, इसे कैलकुलेट कर लो। इसे कैलकुलेट करने के बाद कितना हो जाएगा, ये 120 ये 4 आ जाएगा, प्लस अपॉन 2 + 3, 1 2 का 4, 4 2 का 1, तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे टोटल को जोड़ देंगे। तो ये 4 और 3 7, और ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 यहाँ पर 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कितना हो जाएगा, 12 ओम। क्लियर? 12 ओम आ गया यहाँ पर। अब सिंपली इसमें करना क्या है, ये हो गया पहला स्टेप खत्म। अब दूसरे स्टेप पर आ जाते हैं। पहला स्टेप क्या है कि यहाँ पर सबको रेजिस्टेंसेस को यहाँ पर क्या करना है, हम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना है।
अब सेकंड क्या है, सेकंड पे करना क्या है कि अब इसमें वोल्टेज दिया हुआ है और यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो करंट निकाल लेंगे, तो ओम्स लॉ ले लेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू हमारा IR, तो करंट निकालनी है तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R, V कितना है 24 अपॉन रेजिस्टेंस कितना 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, फटाफट करते हैं इसे। अब जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर, जिससे हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, किसी कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना हमें, ऐसी जो है ना जो गांव में जो बनिए होते हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उस वाले वो वाली कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर। तो आई इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर जो है करंट, 2 एम्पियर करंट इस सर्किट में जा रही है। ठीक है जी, अब हमें पता है कि सीरीज में जो होती है करंट वो सेम होती है, लेकिन पैरेलल में क्या होती है, वो डिवाइड हो जाती है। क्लियर। अब ये जो 2 ओम की करंट है, इस 2 ओम की करंट यहां से चली 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 चली, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, 2 पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगी, 2 पार्ट में डिवाइड हुई, इसीलिए से यहाँ पर I4 और I5 लिखा हुआ है। तो ये 2 एम्पियर की जो करंट होगी वो I4 और I5 में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी। अब जो मेन जो बनिए वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना है, वो क्या है कि आप इस मामले को ध्यान से देखो, यहाँ पर I और R एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतनी ही कम होगी और उतने गुना कम होगी। क्लियर है, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट उतनी ही कम होगी। क्लियर, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतनी कम होगी और उतनी गुना ही कम होगी। क्लियर, और जितना रेजिस्टेंस कम होगा करंट उतनी ही ज्यादा होगी, जितना रेजिस्टेंस कम होगा करंट उतनी ही ज्यादा होगी, उतने ही गुना ज्यादा होगी। तो यहां पर क्या है कि ये वाला रेजिस्टेंस यहां पर क्या है, कम है, तो करंट उतनी ही इसके रेस्पेक्ट में, अगर 20 के रेस्पेक्ट में देखें 5, तो ये क्या है, यहां पर रेजिस्टेंस से कम है, और कितने गुना कम है, 4 गुना कम है। तो 4 गुना कम है तो इसकी करंट भी तो 4 गुना ज्यादा होगी, करंट इसकी 4 गुना ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, 2 एम्पियर की यहाँ पर 2 एम्पियर की करंट आई, 2 एम्पियर की करंट आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर सपोज कीजिए ये कितना हो गया I4। ठीक है, तो ये I5 इसकी 4 गुना होगी, तो 4 गुना होगी तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 I4, ऐसे लिख सकता हूं, I4 प्लस I5। ठीक, अब I5 को मैंने क्या करा, क्योंकि ये 4 गुना उसका रेजिस्टेंस कम है, तो इसकी जो करंट होगी 4 गुना उतनी ही ज्यादा होगी, तो अब यहाँ पर 4 I4 लिख दिया। तो कितना हो गया ये कितना हो गया, 4 और 1 5, 5 I4 2, यहां से निकाल लो, ये कितना हो जाएगा I4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5, और ये हमारा एम्पियर लगा दो यहाँ पर। ठीक, I4 आ गई। अब I4 आ गई तो इसमें क्या करना है, अब यहाँ पर ये कितना I5 निकाल लो, तो I5 क्या होगी, यहाँ पर I5 उसकी 4 गुना होगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस उसका 4 गुना कम है, तो 4 गुना ज्यादा होगी, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितनी हो जाएगी I5 इज इक्वल टू 8/5 एम्पियर, और यहां पर कितना है, ये आंसर देख लो यहाँ पर कितना है, I4 इज इक्वल टू 2/5, I5 इज इक्वल टू 8/5। तो यहां पर क्या है कि हमने एक चीज, और आप इस क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान करा हो कि इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ये देखो सारे एक दूसरे के 4 टाइम्स दिए हुए हैं, ये 2 इंटू ये 8 आ गया, फिर ये कितना हो गया 6 चौक 24 हो गया, फिर 2 चौक 8 हो गया अपनी हिंदी भाषा में, ये 6 चौक 24 हो गया, तो ये सब 4 गुना ही दी हुई है अगर आप ध्यान से देखो तो। लेकिन हमें क्या है कि कैलकुलेट इसमें से करनी, अगर यहाँ पर बाकी जो ऑप्शंस होते हैं वो 4 गुना में नहीं होते, कोई 3 गुना में होता, कोई 5 गुना में होता, कोई 6 गुना में होता, तो सिंपली मैं इसे बिना देखे यहाँ पर इसे इतनी कैलकुलेशन भी करनी नहीं पड़ती, सीधा सीधा टिक करता हूँ पर। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको इस तरह से काम करना है। तो होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, और ये अगर क्वेश्चन आपको क्लियर है तो इस क्वेश्चन को क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मत करो जो मर्जी है वो करो, बट इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया, मेरे दिल को तसल्ली वही हो जाएगी, आपको जो करना वो कर लेना। थैंक यू सो मच।